स्तु नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये संवसाहुणं वन्दे तु सर्वसिद्धे दुर्गमचलमणोमवं गतिं पते गोचामि समय पाहुडे केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते जिन स्वानुभूति से किरीमं स्वानुभूति मदिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह सुंदर रचना, और इस रचना में 96 नंबर की गाथा अपनी चल रही है। जो ग्रंथ मेरे पास यहाँ रहता है इसमें 83 खुली है मेरे ग्रंथ में। इसका मतलब मैंने अमेरिका और कनाडा जाने से पहले 83 गाथा नंबर चलाई थी यहाँ इस मंदिर में बैठकर आप लोगों के बीच में। हम पहुँच गए हैं 96 तक, और आपने यहाँ बैठकर वो सारी चर्चाएं जो हमने विविध नगरों से, प्रांतों से, क्षेत्रों से चलाई है, वो सब आप लोगों ने यहाँ बैठ कर के सुनी ही है ना। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रकरण बड़ा सुंदर है, भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट का प्रकरण है। और भूताविष्ट कौन है और ध्यानाविष्ट कौन है, ये चर्चा आप लोग कल फिरोजाबाद में थे तब सुनी थी आपने, है ना। तो देखिए 177 नंबर पेज पर मूल गाथा बोल लेते हैं, फिर पद्यानुवाद बोल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। एवं पराणि दौवाणी अपयं कुणदि मंद बुद्धियो अपाणं अभियपरं करेदि अन्नाड भावेण। इस तरह यह मंद बुद्धि स्वयं के अज्ञान से निज द्रव्य को पर करे, पर द्रव्य को अपना कहे। क्या कह रहे हैं? इस तरह है, किस तरह है कि जैसे पीछे बतलाया था उस तरह है। जैसे पीछे बातें कही गई थी क्रोध आदि को अपना मानने वालों की, जैसे पीछे बातें कही थी धर्माधिक में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, बुद्धित्व, भोक्तृत्व, ऐसी बुद्धियां रखने वालों की, इस तरह है। बोले इस तरह के काम करने वाले कौन होते हैं कि ऐसा काम करने वाले तो मंद बुद्धि हो, जैसे काम मत करो। दुनिया में ऐसा कहा जाता है, कैसे काम करता है ये, बिल्कुल मंद बुद्धि जैसे काम मत करो। आचार्य देव ये कह रहे हैं तुमने भी जो काम किए आज तक ये मंद बुद्धि वालों जैसे काम किए हैं। इस तरह यह मंद बुद्धि स्वयं के अज्ञान से, क्या कह रहे हैं, किस तरह यह मंद बुद्धि स्वयं के, किस तरह करता रहा ये मंद बुद्धि। अरे मेरे पत्नी, परिवार, बच्चे, अरे मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा बिजनेस, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा मेरा मेरा, अरे मैं इनका करता धरता हूँ, इतना कमाया है, इतने काम किए मैंने,
तो ये जो मेरेपन की जो बुद्धि है, बोले ये तो मंद बुद्धियों के काम है, तू समझदारी के काम कर भाई, मंद बुद्धियों जैसे काम मत कर। और दो तरह की मान्यता रखने वालों को यहाँ मंद बुद्धि कह करके पुकारा है हर्षवर्धन जी साहब। दो तरह की मिथ्या मान्यता रखने वालों को मंद बुद्धि कह करके पुकारा है। पहले प्रकार के मंद बुद्धि कौन से? जो स्वीकार चैतन्य परिणाम में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि रखते हैं। स्वीकार चैतन्य परिणाम क्या? स्वीकार चैतन्य परिणाम क्या चीज है? अरे स्वीकार चैतन्य परिणाम नहीं जानते आप? स्वीकार विकार सहित और चैतन्य का परिणाम, मेरे ये जो परिणाम है आत्मा का, विकार माने राग द्वेष मोह, तो राग द्वेष मोह आदि के साथ में ये मेरे हैं, इस तरह की बुद्धि रूप जो परिणाम है ये स्वीकार परिणाम है और चैतन्य का परिणाम है, लेकिन अज्ञानी जीव का। ज्ञानी जीव स्वीकार चैतन्य परिणामों का कर्ता भोक्ता नहीं होता, अज्ञानी उनका कर्ता भोक्ता होता है। पूरे समय सार की ये पद्धति है। अज्ञान भाव का कर्ता अज्ञानी तो है, ज्ञानी अज्ञान भाव का कर्ता नहीं है। प्रश्न खड़ा होना चाहिए चित्त में कि पंडित जी ज्ञानी जीव अज्ञान भाव का कर्ता क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्ञानी के अज्ञान भाव ही नहीं होता। कि ज्ञानी भी तो छद्मस्त होते हैं, पांचवें गुणस्थान वर्ती, चौथे गुणस्थान वर्ती, अभी तो भगवान थोड़ी ना हो गए। बोले सुनो, पूरे समय सार में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी अज्ञान को ही अज्ञान का है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी मान्यताओं की ही उसे ही अज्ञानी कह करके पुकारा है। जिसके मिथ्यात्व अनंतानुबंधी नहीं है वो अज्ञानी नहीं है, उसके अज्ञान नहीं है, उसके बंधन नहीं है, उसके कर्मों का आश्रम नहीं है। ये पूरे समय सार की स्टाइल है ज्ञानी के संदर्भ में। देखिए क्या कह रहे हैं, टीका पढ़ता हूँ, थोड़ी सी शुरू करता हूँ टीका की चर्चा। 2 दिन तो हमने वहाँ उसको चलाया, फिरोजाबाद, कितने 4 दिन था फिरोजाबाद, है ना। 4 दिन में से 2 दिन हमने ये जो प्रकरण है इसको इतना हल्का करके चलाया कि सबके समझ में आ सके। आज भी अपनी तो आदत ही हल्के चलते हैं अपन, तो अपन भारी तो है ही नहीं, वजन ही नहीं है अपने तो इतना। बहुत सरल बातें हैं। 178 नंबर पेज पर देखिए, ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका। इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अब मूल ग्रंथ, मूल पंक्तियां, मूल शब्दों से अपन थोड़ी थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते चलेंगे। इस प्रकार, किस प्रकार? मैं क्रोध हूँ, इस प्रकार मैं धर्मास्तिकाय हूँ, इस प्रकार। अरे कैसा है देखो, मैं क्रोध हूँ, मैं धर्मास्तिकाय हूँ। हमने पीछे चर्चाएं की है आप लोगों के बीच में। माने क्रोध हूँ, मैं धर्मास्तिकाय हूँ, ऐसा मानता है? हाँ, मान्यता में बैठी हुई है ये बातें। माने क्रोध मेरा है या मेरा क्रोध तुमने देखा नहीं है, और क्रोध रूप से परिणमित होता हुआ जैसे आग बबूला हो जाता है। पिछली गाथा के अंदर इस तरह की बात कही थी हमने, वो जो अग्नि का एग्जाम्पल, शीत उष्ण की जब बात कही थी पीछे, ध्यान ना आपको। शीत उष्ण रूप जो पुद्गल का परिणाम, पुद्गल से तन्मय है, वो तादात्म्य रूप है। इसी तरह से हमने एक एग्जाम्पल दिया था वो बीमारी का, बुखार का। वो बुखार जो है वो शरीर से तादात्म्य है, तो ऐसे समझता है मैं कितना गर्म हो गया हूँ, मैं ही हो गया हूँ, मेरे को देखो जरा, देखो मैं कितना, अरे भैया ये तो उबल रहे हैं, अरे भैया ये तो बहुत बहुत गर्म हो गए। जिस तरह से बुखार और शरीर इन दोनों को एक में एक मानता हुआ अपने आप को ही गर्म मानता है, इसी तरह से क्रोधादिक को करता हुआ अपने आप को ही क्रोध मानता है। क्या? क्रोधादिक का कर्ता अज्ञानी आत्मा क्रोधादिक रूप से परिणमित होता है, वास्तव प्रतिभासित होता है, दिखता भी ऐसा ही है। अज्ञानी कर रहा है, दिखता भी ऐसा ही है। ये हमने हाथ उठाया और उठ गया, दिखता भी ऐसा ही है, हम गर्म हो रहे हैं, फीलिंग में भी यही आता है, कितना तेज गुस्सा है। देखिए यही बात कह रहे हैं, इस प्रकार मैं क्रोध हूँ और मैं धर्मास्तिकाय हूँ इत्यादि की भांति यह आत्मा
पर द्रव्यों को अपने रूप, हो क्या, पर द्रव्यों को अपने रूप और अपने को परद्रव्य रूप करता है। मार्मिक है भाई साहब बातें थोड़ी सी। परद्रव्य को अपने रूप करता है, अपने को परद्रव्य रूप करता है। इसलिए यद्यपि यह आत्मा समस्त पर वस्तुओं के संबंध से रहित, यद्यपि यह आत्मा समस्त पर वस्तुओं के संबंध से रहित, पर वस्तुओं के संबंध से रहित अपने को पर और पर को अपना कर रहा था, लेकिन यह आत्मा था कैसा, इस आत्मा का स्वरूप कैसा था? तो कह रहे हैं समस्त पर वस्तुओं के संबंध से रहित अनंत शुद्ध चैतन्य धातुमय है। यह आत्मा कैसा है? यह आत्मा कैसा है भाई साहब? यह आत्मा तो शुद्ध चैतन्य धातुमय है, यह आत्मा तो परम पवित्र है, यह आत्मा तो पर वस्तुओं के संबंध से रहित है। नास्ति सर्वोपि संबंध है, पर द्रव्य से इस आत्म तत्व का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। समझ में आ रही है बात? आत्मा का परद्रव्य के साथ में संबंध नहीं है, किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। और पर के साथ में मेरा संबंध है ऐसा मानना, ये इसका अज्ञान का परिणाम है। पर तो इसका होता ही नहीं है क्या, लेकिन पर मेरा है ऐसा जो परिणाम है, वो परिणाम भी इसके अज्ञान के कारण है। ध्यान देना, थोड़ी सी बारीक बात कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? परद्रव्य को निज रूप और निज को पररूप करता है। करता है माने करने की चेष्टा करता है, पर तो होता नहीं है अपना। कल परसों मैंने वो 2 बालिकाओं का एग्जाम्पल दिया था। पर को अपना बनाना चाहा, वो बने नहीं, वो दुखी है। जिसने निर्णय किया कि पर अपना होता ही नहीं है, वो दुखी है। क्या भैया सुना था क्या? हाँ परसों था। हाँ, पर को अपना बनाने की चेष्टा, ये दुखी होने की चेष्टा है। और क्या है? पर अपना होता ही नहीं है, तो अज्ञानी जीव पर को अपना करता है ना। क्या अज्ञानी जीव पर को अपना करता है, अपने को पर रूप करता है? बोले करता नहीं है, मानता है, क्योंकि ये भगवान आत्मा तो समस्त पर द्रव्यों से भिन्न, उनके संबंध से रहित अनंत शुद्ध चैतन्यमय धातु है। तथापि अज्ञान के कारण ही स्वीकार और सौपाधिक किए गए चैतन्य परिणाम वाला होने से, तथापि अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण का अर्थ बतलाओ भैया, क्या कहना है? अज्ञान माने क्या है? अज्ञान माने क्या है? अज्ञान माने 3 बातें हैं। कौन कौन सी? मिथ्यात्व, अविरति और अज्ञान। जानो उन्हें मिथ्यात्व, अविरति भाव और अज्ञान। अज्ञान में ये 3 बातें शामिल करनी है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इन तीनों रूप परिणाम को यहाँ अज्ञान कह करके पुकारा जा रहा है। आइए जैन साहब, ये तीनों को मिलाकर के अज्ञान कहा जा रहा है। तो अज्ञान के कारण स्वीकार और सौपाधिक, अज्ञान के कारण सविकार और सौपाधिक, सविकार विकार सहित और सौपाधिक किए गए चैतन्य परिणाम वाला होने से, ये 2 शब्द दिए यहाँ, सविकार चैतन्य परिणाम और सौपाधिक चैतन्य परिणाम। सविकार चैतन्य परिणाम क्या है? मोह मेरा है, मैं मोह का कर्ता भोगता हूँ, मैं क्रोध का कर्ता भोगता हूँ, ये सविकार चैतन्य परिणाम है। सौपाधिक चैतन्य परिणाम क्या है? कि पुद्गल का कर्ता भोगता हूँ, धर्म अधर्म का कर्ता भोगता हूँ, ये सौपाधिक चैतन्य परिणाम है। फर्क समझना, सविकार चैतन्य परिणाम और सौपाधिक चैतन्य परिणाम का फर्क क्या है सुदीप जी? सौ उपाधि, उपाधि सहित, उपाधि है परद्रव्य की, क्या उपाधि दे दी साहब, उपाधि दे दी साहब इनको। क्या कल उपाधि दे दी हमारी अध्यात्म चक्रवर्ती की उपाधि दे दी, तो तुमने हमने हमें दी तो हम में क्या बढ़ गया? क्या ली हमने?
आपने दी और हमने ली, क्या क्या दी और क्या ली, बोलो। ये परकृत है, पर से संबंध है। उपाधियां पर से संबंध रखने वाली होती है। और विभाव भाव वो विकार है, विकार अपनी परिणति में है, उपाधि इधर से है, बाहर से है। तो पर को अपना जानना मानना ये उपाधि है, और क्रोधादिक को अपना मानना ये विकार परिणाम है। दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, पिछली गाथा से चले आ रहे हैं। संदीप सौगानी जी साहब पिछली गाथा से चले आ रहे हैं ये शब्द। इन शब्दों का भाव भाषण होना चाहिए। क्या भाव भाषण होना चाहिए? सविकार चैतन्य परिणाम और सोपाधिक परिणाम, दो शब्द हैं। सविकार चैतन्य परिणाम, तो सविकार चैतन्य परिणाम क्या है और सोपाधिक चैतन्य परिणाम क्या है? तो सोपाधिक में भी सोपाधि नहीं कि धर्म मेरा हो गया, अधर्म मेरा हो गया, कि समझ लो पुद्गल मेरा हो गया। बोले पुद्गल में जो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व था कि साहब वो तो फिर समझ में आ जाता है। माने धर्म द्रव्य में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व नहीं समझ में आता। देखिए आज यहाँ टोडरमल जी वाले मंदिर में प्रबुद्ध श्रोताओं के बीच मैं उस सूक्ष्म बात को कहता हूँ। जयचंद जी छावड़ा साहब ने, जयसेनाचार्य देव ने ऐसा अर्थ किया धर्माधिक में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व के लिए। उन्होंने इतनी बारीकी में जाकर के बात की कि धर्म द्रव्य का चिंतन करता हुआ, ऐसे शब्द दिए हैं, धर्म द्रव्य का चिंतन करता हुआ। क्योंकि वो चिंतन करने वाला विजय जी भाई साहब गुना वाले, धर्म द्रव्य का चिंतन करता हुआ उस चिंतन के साथ में एक में एक होता हुआ, ये चूंकि चिंतन में चल रहा है धर्म द्रव्य और वो चिंतन है चेतन का परिणमन, और उस चिंतन में चल रहा है धर्म द्रव्य, तो चिंतन से एकत्व ममत्व हुआ कि मेरा चिंतन मेरा चिंतन। तो मानो वो धर्म द्रव्य और मैं, क्योंकि वो चिंतन से अभेद है आत्मा, चिंतन से आत्मा अभेद है। और चिंतन में क्या चल रहा है? निहाल जी बाबू जी पीतल फैक्ट्री वाले, बोलो। चिंतन जो है, चिंतन से चेतन अभेद है या नहीं है? चिंतन से चेतन अभेद है ना, कि हाँ चिंतन और चेतन ये दोनों अभेद है। अब चिंतन में चलने वाली विषय वस्तु से अभेद है। जिग्नेश भाई क्या कह रहे हैं? जो चिंतन चल रहा है, आलोक जी भाई साहब, जो चिंतन चल रहा है वो चिंतन अपने चिंतन में चलने वाला जो विषय है उस विषय से चिंतन अभेद है। तो चिंतन में विषय क्या चल रहा है धर्मचंद जी साहब? धर्म द्रव्य। चिंतन में विषय क्या चल रहा है? अधर्म द्रव्य। चिंतन में विषय क्या चल रहा है? आकाश द्रव्य। चिंतन में विषय क्या चल रहा है? काल द्रव्य। इसका मतलब धर्म अधर्म आकाश काल, क्या धर्म अधर्म आकाश काल, ये सब उस चिंतन के साथ में, चिंतन के विषय हैं ये, चिंतन के साथ में अभेद है। और वो चिंतन चेतन के साथ में अभेद है, एक में एक। तो इस तरह से मैं ही हूं। ध्यानाविष्ट पुरुष का एग्जाम्पल दिया। धर्म के चिंतन में, भैंसे के चिंतन में लगा हुआ व्यक्ति जैसा अपने आप को भैंसा ही मान लेता है, उसी तरह से धर्म द्रव्य के चिंतन में लगा हुआ व्यक्ति अपने आप को धर्म द्रव्य अनुभव करता है। ऐसा ख्याल में बात क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव? आइए जिन साहब क्या कहना चाह रहे हैं, बोलो। जब ध्यानाविष्ट की यहाँ चर्चा की, एग्जाम्पल तो मैं समझा ही चुका हूँ, पिछले दिनों में चर्चा आप लोगों ने सुनी ही है। धर्म द्रव्य आदि को अपना कहना, अपना मानना, उनका कर्ता भोक्ता मानना, ये एग्जाम्पल दिया गया है किसके लिए? ध्यानाविष्ट। इसके लिए एग्जाम्पल दिया ध्यानाविष्ट का। एक का भूताविष्ट, एक का ध्यानाविष्ट।
दो दो एग्जाम्पल दिए ना, भूताविष्ट का एग्जाम्पल दिया किसके लिए? क्या अभी समझ में आएगी, देखना, ध्यान देना। भूताविष्ट का एग्जाम्पल दिया किसके लिए? मोहादि के लिए, क्योंकि एक्चुअल है, वो फैक्ट है, वो सच्चाई है। मतलब जो भूत लग गया है वो ऐसा नहीं है कि काल्पनिक है, हकीकत में भूत आया था, हकीकत में व्यंतरवादा थी, व्यंतर वास्तव में आया था। टोडरमल जी ने लिखा, व्यंतर आदि पूर्व भव का संबंध स्पष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। सुनील जी साहब लूंगा बोलो, माने पूर्व भव का संबंध स्पष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। व्यंतर आदि तो आते हैं ना, व्यंतर है ना, व्यंतर की सत्ता है। व्यंतर इस व्यक्ति के साथ में किसी तरह के क्रियाकलाप करता हुआ दिखाई दे रहा है, फैक्ट है। तो वो भूताविष्ट वाली चर्चा, उसको एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल दिया, मोह मेरा है, राग मेरा है, क्रोध का कर्ता धर्ता मैं हूं, सच्चाई है, आत्मा का परिणाम है, आत्मा का परिणाम है वो, इसलिए उसके लिए भूताविष्ट का एग्जाम्पल दिया। लेकिन ध्यानाविष्ट व्यक्ति जो अपने आप को भैंसा मान करके बैठा है, वो तो सर्वथा काल्पनिक है, उसमें तो सच्चाई का नामो निशान नहीं है। तो ध्यानाविष्ट व्यक्ति का एग्जाम्पल किसके लिए दिया? मैं धर्म द्रव्य हूं, बोले ये तो सर्वथा काल्पनिक बातें हैं। अधर्म आकाश काल है, ये तो सर्वथा काल्पनिक बातें, उसके लिए ध्यानाविष्ट का एग्जाम्पल दिया। तो ध्यानाविष्ट व्यक्ति क्या चिंतन कर रहा है, उस एग्जाम्पल से इस सिद्धांत को घटित करके देखो। तो ध्यानाविष्ट व्यक्ति ने क्या विचार किया? भैंसा हूं, भैंसे का तो एग्जाम्पल दिया है, यहाँ नीचे भी पढ़ेंगे, भी आएगी चर्चा, एक आध दिन चलेगी। माने मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, चिंतन चल रहा है, तो वो भैंसा ही अनुभव करने लगा, अपने अपने को बड़े बड़े सींगों वाला मानने लगा, क्योंकि मैं भैंसा हूं ऐसा मान रहा है ना। वो कहाँ चल रहा है, भैंसा कहाँ है? भैंसा कहीं नहीं है, तो कहाँ चल रहा है? चिंतन में। तो चिंतन में चलने वाले भैंसे से अपने आप को एकाकार किया ना उसने, अभेदाकार। चिंतन में चलने वाले भैंसे से उस ध्यान करने वाले व्यक्ति ने अपने आप को अभेद अनुभव किया ना। तो इसी तरह से हमारे परवर्ती पूर्ववर्ती विद्वान ये सब क्या कहना चाहते हैं? ये सब आचार्य देव कहना चाहते हैं कि जिस तरह से ध्यानाविष्ट व्यक्ति अपने आप को भैंसे के साथ में अभेद और अनुभव चिंतन में ही अनुभव कर रहा है, एकाकार हो रहा है, इसी तरह से धर्म द्रव्य का चिंतन करता हुआ, अधर्म द्रव्य का चिंतन करता हुआ, अधर्म द्रव्य के चिंतन में लगा हुआ व्यक्ति उस चिंतन के साथ में अभेदाकार एकाकार होने के कारण वो उसमें उसका कर्ता भोक्ता हो गया धर्म द्रव्य का, ऐसा कहना चाह रहे श्याम सिंह जी साहब। देखो जरा वापस पढ़ता हूं, सुनो पड़ेगा, बहुत भाई साहब बहुत गजब की बातें। मैंने जब आप देखो, और बताऊं इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल दे करके समझाता हूं, समझो। आपके चिंतन में जब कोई टीवी की स्क्रीन पर किसी फिल्म में, किसी सीरियल में कोई हीरो इतना ज़्यादा आपके दिमाग में घर कर जाता है कि आप अपने आप को उस हीरो के साथ में इतना तादाद में अनुभव करते हैं कि सामने वाली घटने वाली घटना से अभेद अनुभव करते हुए आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या हुआ है? अब वो ज्ञान का विषय तो था क्या बतलाओ मेरे को। सामने हीरो पिट रहा है, बोलो, सामने हीरो पिट रहा है और उसके साथ में कोई दुर्घटना घट गई, जो कुछ भी हुआ और जो भी परिस्थिति बनी, अब उसके घर में आग लग गई, वो गिर गई एकदम, जो भी हुआ, हंसती खेलती जिंदगी में एकदम बहुत आग लग गई, तो सामने वाले उसके साथ में इतना तन्मय थे, ज्ञान का गेय था वो, इतना तन्मय थे कि ऐसा फीलिंग आने लग गई जैसे अपने परिवार के ऊपर ही वज्रपात हुआ, इतना अभिदाकार हो गया ना उसके साथ में। तो चिंतन के साथ में ही हुए ना, वो तो थी एक्टिंग। क्या हमारे ज्ञानचंद जी पंडित जी साहब कहा करते थे, विदिशा वाले, ये नकली नाटक को देख करके असली कर्म बांधता है। सब नाटक, सब नकली है, लेकिन उस नकली को देख देख करके बंधने वाले कर्म
बोले वो असली है। जो दिख रहा है वो सब नकली है और जो भुगतेगा वो सब असली है। और सुनो, और बात कहूं और समझना, निर्मल चंद जी साहब, बाबू जी, और गजब की बात सुनना, देखो ध्यान देना। ऐसा है, अभी हम लोग तो देखने वालों की बात कर रहे हैं। जब वो हीरो किसी भी जगह पर, नाटक का पात्र किसी भी जगह पर खड़ा होकर के एक्टिंग कर रहा है, तब अपने चिंतन में वो जो रियल व्यक्ति है, जैसे समझ लीजिए आप किसी का भी रोल करने वाला हो, राम का रोल करने वाले अरुण गोविल की बात करो आप, तो राम के एक्चुअल कैरेक्टर से वो इतना ज़्यादा अभेद और तन्मय होकर के एक्टिंग, जितना ज़्यादा अभेद तन्मय होकर के एक्टिंग करेगा उतना उसकी एक्टिंग रियल लगेगी। मतलब वो एक्टर एक्टिंग करते समय ये भूल जाता है कि मैं अरुण गोविल हूँ। वो एक्टर एक्टिंग करते समय यही अनुभव करता है कि मैं राम हूँ। जब तक वो अपने आप को राम अनुभव नहीं करता तब तक वो एक्टिंग रियल एक्टिंग नहीं हो सकती। वो उसके साथ में ऐसा तन्मय और तादाद में हो जाता है, एक में एक हो जाता है, तब जाकर के वो फीलिंग आती है। अदरवाइज वो फीलिंग नहीं आ सकती, वो एक्टिंग नहीं हो सकती। नहीं तो फिर वो ऐसा लगेगा नाटक कर रहा है, फिर वास्तव में जगत के लोगों को नाटक दिखेगा क्या। लेकिन आपको जब आप देखते हैं, जो भी देखते हैं, कई बार एक आध बार मेरे साथियों ने ऐसा कहा, यार आप फिल्मों के एग्जाम्पल देते हो, नाटकों के एग्जाम्पल देते हो, क्यों, क्या हो गया इसमें, क्या ऐतराज है क्या। हमने भी खूब देखे हैं क्या, और आप भी खूब देखते हो। अब उस जाति का इतना रस नहीं है वो अलग बात है, आपको, हमारे को, किसी को भी समझो आप, लेकिन खूब देखे सुने हैं ना। और जिससे बात समझ में आ जाए वो एग्जाम्पल देने में क्या दिक्कत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आचार्यों ने जब नाटक और रंगमंच के एग्जाम्पल दिए, वीतरागी संतों ने, तो वो नाटक और रंगमंच वो पहले स्टेज पर दिखाए जाते थे, अब डिजिटली दिखाए जाते हैं। फर्क तो इतना ही है ना, बात तो वही है। अभी जो टीवी पर जो चल रहा है, समझ लो, सिनेमा हॉल में जो दिखाया जा रहा है वो डिजिटल है ना, वो डिजिटल दिखाया जा रहा है। तो हमारे वीतरागी संतों ने पूर्व में क्या इस तरह के दृष्टांत मंच पर नहीं खेले, देखे देखे है ना इस तरह के मंच पर। गुरुदेव ने उदाहरण दिया करते थे, वो देखा ना उसका है, ब्रह्म गुलाल, ब्रह्म गुलाल। अब ब्रह्म गुलाल की कथा किससे छिपी हुई है, और समझ लो आप, मैं तो उसकी बात कर रहा था, वो घर बार बेच दिए सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का नाटक देख करके बाहर निकले। राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा ना, तो राजा हरिश्चंद्र का नाटक, क्योंकि उस जमाने में टीवी सीरियल नहीं थे, मूवी नहीं चलती थी, तो यही शो चलते थे जगह जगह पर, रंगमंच पर। तो आचार्य ने वही एग्जाम्पल दिए। यदि आचार्य इस जमाने में लिखते जिग्नेश भाई, तो ये इस जमाने के एग्जाम्पल लिखते। मैं ये कहना चाह रहा हूं, कितना अभेद और तन्मय हो जाते हैं। माने वो रोल करने वाले, वो प्ले करने वाले, वो एक्टिंग करने वाले, वो इतना अभेद और तादाद में हो जाते हैं एक्टिंग के साथ में। आप वो ऐसा जब तक आप ऐसा महसूस नहीं करेंगे, क्या, जब तक वो ऐसा महसूस नहीं करेगा कि मैं ही मालिक हूं, क्या, तब तक वो मालिक का रोल नहीं कर सकता। जब तक वो ये फील नहीं करेगा कि मैं ही नौकर हूं, तब तक वो नौकर का रोल नहीं कर सकता है। रावण और राम, यद्यपि आमना सामना कितना हुआ उनका, मंच पे समझ लो आप दोनों खड़े हैं, तो यदि वो अपने आप को राम और रावण अनुभव नहीं करे और ये समझे, अरे यार ये तो मेरा दोस्त है, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ, तो अरे तू एक्टिंग ही नहीं कर सकता। ये जो हाथ उठाने की, मारने की, उसे उठा करके पटकने की जो भी एक्टिंग हो रही है, ये एक्टिंग तभी रियल लेवल पर संभव है जब आप उस रूप से अभेद तन्मय होंगे। तो ये यहाँ ध्यानाविष्ट भी वही है, और क्या है, ध्यानाविष्ट व्यक्ति
ध्यान में जिसके चिंतन चल रहा है अपने को धर्म द्रव्य अनुभव कर रहा है, और धर्म द्रव्य अनुभव करता हुआ उसी का कर्ता भोक्ता मानता है। देखिए नरेश जी साहब नागपुर से, देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या बात कह रहे हैं। इसलिए सेकंड लाइन से, पैराग्राफ की सेकंड लाइन, इसलिए यद्यपि ये आत्मा समस्त पर वस्तुओं के संबंध से रहित अनंत शुद्ध चैतन्यमय चैतन्य धातुमय है, यद्यपि आत्मा तो चैतन्य धातुमय है, तथापि अज्ञान के कारण, क्या मानता है अज्ञान के कारण ही, स्वीकार और सौपाधिक किए गए चैतन्य परिणाम वाला होने से, स्वीकार चैतन्य परिणाम वाला होने से और सौपाधिक चैतन्य परिणाम वाला होने से, स्वीकार चैतन्य परिणाम माने मैं क्रोध मोह आदि हूँ, सौपाधिक चैतन्य परिणाम वाला होने से मैं धर्मादिक हूँ, इस प्रकार के अपने भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है, प्रतिभासित होता है। वो ऐसा ही फील कर रहा है कि मैं ही राम हूँ, वो ऐसा ही फील कर रहा है कि मैं ही हनुमान हूँ, ऐसा प्रतिभासित होता है। इसलिए उसकी दशा कैसी है, इस प्रकार भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट पुरुष की भांति आत्मा के कर्तृत्व का मूल अज्ञान सिद्ध हुआ। अज्ञान इस बात का मूल है, यह अज्ञान सिद्ध हो रहा है, कर्तृत्व नहीं, कर्तृत्व का मूल अज्ञान है, कर्ता नहीं है ये। और यहाँ ये कह रहे हैं मैं मोह का कर्ता हूँ और मैं अपने को धर्म द्रव्य मानने रूप परिणाम का करता हूँ। बोले ये कर्ता भी जो परिणाम है ना, उसका कर्ता भी अज्ञान के कारण है। पर का कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं है, पर के कर्तापन की तो चर्चा ही नहीं है यहाँ। माने है तो शुद्ध चैतन्य में धातु, भाई विवेक जी, है तो शुद्ध चैतन्य में धातु, और प्रतिभाषित कैसा हो रहा है, ऐसा रोल किया अरुण गोविल ने कि पूरी दुनिया उसे भगवान राम ही मानने लगी। बोलो है तो वो व्यक्ति अलग, क्या संदीप जी जबलपुर बोलो, है तो वो व्यक्ति अलग क्या, और जो पार्ट कर रहा है वो पार्ट अलग है, तो ये दोनों न्यारे न्यारे, पार्ट अलग है और वो व्यक्ति अलग है। लेकिन ऐसा अभेद उसने रोल किया कि पूरी दुनिया उसे वो ही मानने लग गई। रोल के काल में वो भी अपने आप को राम मानने लगा और पूरी दुनिया भी उसे राम समझने लगी। यही कह रहे हैं कि अज्ञानी जीव ये स्वीकार चैतन्य परिणाम और सौपाधिक चैतन्य परिणामों को ऐसा अभेदाकार अनुभव करता है अपने अज्ञान के कारण। इसलिए अज्ञान इस कर्तृत्व का मूल है। मैं क्रोधादि और धर्मादि का करता हूं, इसका मूल अज्ञान है। ज्ञान हो जाने के बाद में उसका कर्ता हो जाए। देखिए क्या कह रहे हैं, अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार भूताविष्ट व्यक्ति, देखना उदाहरण को स्पष्ट कर रहे हैं, हम कर चुके हैं आप लोगों के बीच में, पढ़ लेंगे, थोड़ा फास्ट पढ़ जाएंगे। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार भूताविष्ट व्यक्ति अज्ञान के कारण भूत और स्वयं को एक मानता हुआ, खुद भी एक मान रहा है जिसमें भूत आ गया है, बोलता भी ऐसा ही है, मैं इसे उखाड़ के फेंक दूंगा। अब कौन बोल रहा है, ये भूत बोल रहा है कि वो व्यक्ति बोल रहा है? दोनों में दोनों ही है ना, एक में करता हुआ। भूताविष्ट व्यक्ति भाव्य भाव को एक रूप अनुभव करता हुआ, तो भूत और मैं दोनों अलग अलग हूं ऐसा नहीं मानता हुआ, मैं इसको उठा के फेंक दूंगा, मैं इस खंबे को तोड़ दूंगा, तोड़ भी देता है, इतनी ताकत भी आ जाती है उसमें, जो जिसमें ऐसी व्यंतर बाधाएं दिखाई देती है, 10-10 लोगों को उठा करके पछाड़ देवे, ऐसी ताकत आ जाती है। अब इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार भूताविष्ट व्यक्ति अज्ञान के कारण भूत और स्वयं को एक मानता हुआ करता क्या है, अमनुष्योचित, मनुष्यों के लिए जो उचित नहीं है, मनुष्य जिसे कर नहीं सकते हैं, किसी मनुष्य के लिए जो साधारण बातें नहीं है, इसका नाम है अमनुष्योचित। क्या अमनुष्योचित,
भैया ग्रंथ है या नहीं आप लोगों के पास में? सबके पास में ग्रंथ होने चाहिए क्या? जिनके पास में ग्रंथ नहीं हुए वे ग्रंथ मंगवाएं, ग्रंथ खोल करके बैठे। अभी चलेगा, कम से कम तो साल भर तो चलेगा, साल डेढ़ साल तो चलेगा अभी क्या? आपको ग्रंथ चाहिए हो तो आप मैसेज कीजिए 9990074745, ये नंबर है, इस पे व्हाट्सअप कीजिए, अपना एड्रेस भेजिए और ग्रंथ मंगवाइए। 999000 और 7475 क्या? इस नंबर पर व्हाट्सअप करके, नहीं हो तो अवश्य मंगवाइए, सामने लेकर के बैठिए क्या? पता नहीं कितना जितेंद्र जी साहब देखो जो भी है, ये अमनुष्योचित विशिष्ट चेष्टाओं के अवलंबन पूर्वक, अरे अरे कैसी चेष्टाएं दिख रही है, ओहो क्या बताएं भाई साहब, ये कैसी इसकी चेष्टाएं दिखाई दे रही है, अमनुष्योचित विशिष्ट चेष्टाएं दिखाई दे रही है। खंबे उखाड़ करके फेंक देता है, ताकत इतनी है, बोलता ऐसे है, किसी लड़की में आ जाए तो पुरुष की आवाज में बोलने लगता है, आवाज बदल जाती है उसकी, अमनुष्योचित चेष्टाएं दिखाई दे रही है। कहाँ से आ गई इतनी शक्ति, कैसे बदल गई आवाज, ऐसे बोलता है, ऐसी बातें करता है, माने जैसे वो, आप देखे होंगे आपने ऐसे भूत, आपने भी देखे हैं? खाली सीरियल में ऐसे नहीं देखे आपने? अरे क्या आपने देखे क्या ढोलिया जी? हैं देखे, दिखते हैं कई जगह, तिजारा पदमपुरा वगैरह के अंदर दिखते हैं। और ये मतलब उनमें बहुत सारे तो नाटक भी होते हैं, लोग ढोंग करने वाले भी होते हैं, और कई रियल लेवल पर भी होते हैं जिनमें सच में, अरे वो मुंडी ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घूमती है कि आदमी यदि घुमा ले ना फिर 10 दिन तक गर्दन लेकर के बैठा रहे। कैसे घूमती है, घूम ही नहीं सकती वो, इस तरह से घूमते हैं। तो ये बड़े खतरनाक है, ये सब चीज़ें होती है, इस तरह की देखी जाती है। गाँव में बहुत होती है आज भी गाँव में भूत बाधाएँ, यंत्र बाधाएँ, मंत्र तंत्र के माध्यम से इस तरह की, फिर उन्हें शक्तियाँ, इस तरह की मंत्रों में भी शक्तियाँ देखी जाती है। भूत के अंतराधिक को कीलित करने वाले लोग भी इस तरह के होते हैं, और जब कर देते हैं उन्हें भगा देते हैं। लोग उन्हें जलाने के संबंध में इस तरह की बात करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी, कल हम उसी रोड से उनके बगल से निकल करके आए, क्या बहुत सारे भूत भागते हैं वहाँ, बहुत सारे भूत होते हैं। तो ये कह रहे हैं, ये वो भयंकर आरंभ से युक्त अमानुषिक व्यवहार वाला होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है, उस प्रकार के भाव का कर्ता दिखाई देगा। उसी प्रकार ये आत्मा भी अज्ञान के कारण ही, उसी प्रकार ये आत्मा भी अज्ञान के कारण ही भाव्य भावक रूप, अज्ञान के कारण मान रहे, भाव्य भावक रूप, भावक आत्मा, भाव्य क्रोधाधिक, क्या पीछे प्रकरण में अलग तरह से व्याख्या की थी, अभी क्योंकि नीचे इनमें ऐसा कहा है, भावक जो है वो आत्मा, भाव करने वाला वो आत्मा, और जो भाव हो रहे हैं भाव्य वे क्रोधाधिक। ऐसा रूप पर को और स्वयं को एक करता हुआ, पर को और अपने को एक करता हुआ अविकार अनुभूति मात्र भावक के लिए, अविकार अनुभूति मात्र भावक कौन? आत्मा, आत्मा भावक। समझ में आ रही है? पीछे जो कहा था वो मोह आदि के उदय में आते हुए परिणाम को भावक कह करके पुकारा था, और उस रूप परिणमित आत्मा को भाव्य कहा था, जब भाव्य भावक संबंध की चर्चा की थी, ठीक है, निश्चय स्तुति के प्रकरण में 32 में। तो वहाँ जो प्रकरण था वहाँ अलग एंगल से बात की थी, और यहाँ जो एंगल दे रहे हैं ये अलग एंगल दे रहे हैं। माने शब्द म्लेच्छ नहीं होना, जो बात जिस अपेक्षा से, जहाँ जिस विवक्षा से कही जा रही है उस विवक्षा से समझना। अभी ऊपर भाव्य भावक जो शब्द दिया, भाव्य भावक रूप पर को और स्वयं को एक करता हुआ, ये भावक कैसे स्पष्ट होगा आगे? क्या अगली लाइन को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है? अविकार अनुभूति मात्र भावक के लिए, क्या अविकार अनुभूति रूप भावक के लिए, तो ये अविकार अनुभूति रूप भावक के लिए कौन? भाव करने वाले के लिए, माने आत्मा के लिए। वो अविकार है, अविकार रूप से अनुभव में आता है, विकार से रहित है ये चैतन्य परिणाम,
तो अविकार अनुभूति मात्र भावक के लिए अनुचित, उसके लिए उचित नहीं है। क्रोध आदि करना, विभाव भाव करना, अविकार चैतन्य के लिए क्या क्या विभाव भाव परिणमित होता है, नहीं हो सकता है। तो अनुचित विचित्र भाव्य रूप क्रोध आदि, देखो लिख दिया ना, भाव्य कौन, भाव्य है क्रोध आदि, भावक कौन है, शुद्ध अनुभूति मात्र, अविकार अनुभूति मात्र। तो अविकार अनुभूति मात्र तो है भावक आत्मा, और उसके लिए अनुचित विचित्र भाव्य रूप। विचित्र क्यों शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि क्रोध आदि में विचित्रता है, एक रूपता नहीं है। विभाव भाव विचित्र प्रकार के होते हैं, स्वभाव एक रूप होता है और विभाव विचित्र होते हैं। स्वभाव सदा काल एक रूप होते हैं, रमेश बुरीचा जी साहब, स्वभाव सदा काल एक रूप होते हैं अजय भैया, क्या, और विभाव भाव जो है ये विचित्र रूप होते हैं। इन विकारी भावों से मिश्रित, अब दो अलग अलग है, एक शुद्ध चैतन्य आत्मा और दूसरा क्रोधादि विभाव भाव, ये दो हैं। इन दोनों से मिश्रित चैतन्य परिणाम वाला होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। थे तो दो, हमने नाटक और नाटक करने वाला व्यक्ति, रमेश और राम, राम और रमेश, राम का रोल करने वाला रमेश। अब बताओ वो रमेश है कि राम है, क्या, अमिताभ बच्चन और विजय, क्या, अब ये विजय है कि अमिताभ बच्चन है, जो विजय है वही अमिताभ बच्चन है, जो अमिताभ बच्चन है वही विजय है। आपको एक ही लग रहा है आपको, तो कह रहे हैं ये तुम्हें प्रतिभासित हो रहा है। सच्चाई तो यह है कि ये कभी विजय हुआ ही नहीं था। क्या बात क्या है, इसी तरह से क्रोध का रोल करता हुआ ये अविकार चैतन्य आत्मा, क्रोध का रोल करता हुआ, क्रोध के रोल में दिखने वाला ये अविकार चैतन्य आत्मा। अब बतलाओ ये क्रोधी है क्या आत्मा है, क्रोध है क्या आत्मा है? बोले जो क्रोध है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही क्रोध है। बोले ऐसा प्रतिभासित होने पर भी आत्मा आत्मा है और क्रोध आदि। ऐसा भेद विज्ञान नहीं होने के पीछे कारण कौन है? बोले मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति भाव। ये अज्ञान ही इसका मूल कारण है। थोड़ी बारीक बातें भैया, बारीक बातें, क्या ये समय सार है? ये सच में ये आम सभाओं के पचाने जैसी बातें नहीं है। क्या करें हम? बारीकी से समझना पड़ेगा, बारीकी से समझना पड़ेगा विषय को यदि बारीकी से नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगी। अब ऐसी भीड़ होती है, ऐसी जनता होती है सामने क्या कुछ ABCD उनके समझ में नहीं आए। अभी मैंने कहा समय सार मैंने कहाँ चलाया था, अमेरिका से उतरते ही पहले दिल्ली में कालका जी में चलाया मैंने, आचार्य विद्यानंद सभा भवन में। तो अब वहाँ तो समय सार के लेखक कौन है बोले ये पता नहीं है। अब मैं क्या बताऊँ, समय सार के लेखक का नाम नहीं पता, अब उनको क्या समझाए? तो फिर उनको उस स्तर से समझाना पड़ता है। लेकिन जब हम अपने मोबाइल में अपने यहाँ मंदिर में बोल रहे होते हैं तो फिर हमें कोई परवाह नहीं, सामने वाला कौन कोई व्यक्ति नया आ गया होगा सुनने के लिए मोबाइल में, उसके समझ में आ रहा हो जो हो क्या करें। सुनील जी सर्राफ साहब क्या लिखा है यहाँ, वापस पढ़िए 3 लाइनों के अंदर जो मर्म है, इसमें जो बारीक बात छिपी हुई है जरा देखिए, उसी प्रकार से देखना, उसी प्रकार से। बात तो सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं, क्या ऐसी बात नहीं कि भीड़ में बात अच्छी नहीं आती है, वो भी सब अच्छी बातें हैं, क्या प्रयोजनभूत बातें हैं, समझने योग्य तो सब है, लेकिन थोड़े से दृष्टांत ऐसे दे दिए जाते हैं जिससे वो सरल हो जाए, बोझिल नहीं हो। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि प्रवचन के नाम से फिर लोग भागने लगे। अरे भाई साहब प्रवचन तो अपने समझ में नहीं आते, प्रवचन तो अपने समझ में नहीं आ रहे, प्रवचन तो बहुत सरल होते हैं, रुचि लगाने के लिए होते हैं आयोजन, तो और क्या है।
उसी प्रकार किस प्रकार अमानुषिक चेष्टाएं करने वाले भूत से ग्रसित उस मनुष्य के समान अब वो मनुष्य कर रहा है कि भूत कर रहा है, ये बताओ। क्या खंबे को उखाड़ करके फेंक दिया, बिजली का पोल था उसे एकदम ऐसे उखाड़ करके धक्का लगाया और उसे गिरा दिया, तो ये मनुष्य कर रहा है या भूत कर रहा है? बोले दो थोड़ी ना, एक ही है। तो संजय जी साहब, विदिशा बोलो, भूत और व्यक्ति, बोले वो व्यक्ति और भूत एक ही है, वो वही है, इसी ने किया है, इसी ने किया है, ये व्यक्ति ने किया है, ऐसा समझता है। जबकि सच्चाई यह है कि कभी कभी जब भूत निकल जाता हो, भाग जाता हो, चला जाता हो, ऐसा होता है ना, हमेशा थोड़ी ना रहता है। जिनके भूत पीछे लग जाता है उनके भी हमेशा थोड़ी ना रहते हैं, कभी कभी नॉर्मल भी होता है वो। जब वो नॉर्मल हो जाता है तब उससे कहें चला ये वजन उठा करके दिखा, मैं नहीं उठा सकता कि कल तो तूने उठा दिया था, सुबह तो उठा दिया था तूने, तो वो उस समय जो उठाया था वो अलग था, अभी अलग है। ऐसे ऐसे दो न्यारे न्यारे हैं। इसी तरह से आत्मा भी, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया ना, अमानुषिक व्यवहार करने वाला भूताविष्ट व्यक्ति, भूत से ग्रसित व्यक्ति, उसी प्रकार ये आत्मा भी, कैसा आत्मा, अज्ञान के कारण कर रहा है। जैसे वो भूताविष्ट भूत के कारण कर रहा था, व्यंतर के कारण कर रहा था, उसी तरह से अज्ञान के कारण कर रहा है। कि क्या कर रहा है कि भाव्य भावक रूप, भाव्य भावक रूप पर को और स्वयं को, भाव्य पर है और भावक स्वयं है। शब्द आगे है ना, देखो लाइन से, शब्दों की तरफ ध्यान देवे। भाव्य भावक रूप, कौन भाव्य भावक रूप? बोले भाव्य कौन? बोले पर, विभाव भाव, ये तो भाव्य है। और भावक कौन? कि स्वयं, स्वयं भावक है और विभाव भाव क्या है? भाव्य है। तो पर को और स्वयं को एक करता हुआ, पर और आत्मा इन्हें एक करता हुआ अविकार अनुभूति मात्र भावक, अविकार अनुभूति रूप चेतन आत्मा, भावक जीव शुद्ध आत्मा, ये अविकार अनुभूति रूप भावक आत्मा, उसके लिए अनुचित है ये। अरे तुम शुद्ध चैतन्य मूर्ति हो भैया, तुम्हारे लिए विकार रूप हो जाना ये योग्य नहीं है, तुम्हारे लिए विभाव भाव रूप हो जाना ये योग्य नहीं है। ऐसे अनुचित विचित्र भाव्य रूप क्रोधादि विकारों से मिश्रित, उनसे मिला जुला चैतन्य परिणाम वाला होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। क्या? उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है, ऐसा अनुभव में आता है, ऐसा फीलिंग में आता है, मैं ही कर रहा हूँ, मेरे ही हो रहा है, मैं ही इनका भोगता हूँ, मैं ही क्रोधी हूँ, मैं ही घमंडी हूँ, मैं ही लोभी हूँ। मैं भी कितना लोभी हूँ ना, ये क्या हो रहा है अंदर में? कभी कभी आती है ऐसी बात है? मुझे घमंड तो नहीं हो गया, मैं घमंडी तो नहीं हो गया। अपने आप को टटोलते रहना, बाहरी मान सम्मान यश प्रतिष्ठा आदि की परिस्थितियों में अपने आप को टटोलते रहना, कहीं घमंड तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं मान तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं अभिमान तो हावी नहीं हो गया है। बढ़ते हुए पैसे को देख करके ऐसा अपने आप को टटोलते रहना कि पैसा बढ़ा है कि मान बढ़ा है। हमारे बाबू भाई, बड़े बाबू भाई फतेहपुर वाले कहते थे, हाथ कटा कि ज्ञान बढ़ा। क्या हाथ कटा तो हाथ कटा क्या? ज्ञान बढ़ा है, उसका ज्ञान और हो गया, और क्या है? मैंने ज्ञान का विषय तो बना है, और हुआ क्या है? आना जाना क्या है और लेना देना क्या है इन सब में? इस तरह से भेद विज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। क्रोधादि विकारी परिणामों के साथ में चैतन्य परिणाम का मिश्रितपना दिखाई देता है, लेकिन क्रोधादि विभाव है और चैतन्य परिणाम चैतन्य का है। चैतन्य परिणाम आत्मा का परिणमन है और क्रोधादि परिणाम ये राग विभाव भाव में है, और क्रोधादि परिणाम का भगवान आत्मा के साथ में ये परस्पर संबंध अज्ञान दशा में दिखाई देता है, लेकिन दोनों न्यारे न्यारे हैं। जो न्यारा न्यारा पहचान लेते हैं वो ज्ञानी हो जाते हैं, और जो उन्हें अभेद एकाकार रूप से देखने वाले होते हैं वे अज्ञानी बने रहते हैं। यह अज्ञान का काम है, यह अज्ञान इसका कर, अज्ञान विधाता है इसका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। अज्ञान विधाता है इसका, इसका विधाता कौन है? इसका जन्मदाता कौन है? बोले अज्ञान है।
ये अज्ञान मिटना चाहिए। तो इस तरह अभी तो ये आधी बात हुई है, अभी तो स्वीकार चैतन्य परिणाम और भूताविष्ट की चर्चा ही आज अपनी हो पाई है। अभी ये ध्यानाविष्ट के एग्जाम्पल से धर्म धर्मादि की चर्चा ये बड़े और सूक्ष्म रीति से यहाँ आगे की है। कल विषय को अपन आगे बढ़ाएंगे। चिंतन करना, विचार करना, गहराई में जाने का प्रयत्न करना, कुछ अद्भुत अलग तरह की बातें हैं। तो महावीर भगवान की निज में बताई यह अनंत उपकारे, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे, वंदना